हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसकी जो कि है आपकी इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने अभी तक आपको मैट्रिसेस करवा दिए, डिटर्मिनेंट्स करवा दिए। डिटर्मिनेंट्स में मैंने आपको एक क्वेश्चन सीरीज भी बीच में 3 लेक्चर्स में की क्वेश्चन सीरीज करवाई थी, उसमें 29 क्वेश्चन करवाए थे। और फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। अगर आपको उनमें किसी में डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मेल में भी या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बेसिकली आपके मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी, बहुत छोटी यूनिट है। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स बहुत इजी को यूनिट चैप्टर्स हैं ये आपके। ये बेसिकली स्कोरिंग यूनिट्स हैं आपकी। इसके बाद जो कैलकुलस आएगी वो थोड़ी आपको उसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन होते क्या है, मतलब कौन कौन से होते हैं। और उसमें फिर आपको जो आएगा उनके डोमेन्स और रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए किसी भी इनवर्स फंक्शन की, या आपको उससे पहले मतलब ये पता होना चाहिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। डोमेन जो होता है, डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। डोमेन क्या होता है, बेसिकली ये होता है सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। और रेंज क्या होती है किसी भी इनवर्स फंक्शन की या किसी भी फंक्शन की, सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। बेसिकली इसका मतलब यह है कि डोमेन का मतलब जो हुआ, हम वैसे मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है, इसमें मैं बेसिकली क्या क्या इनपुट दे सकता हूँ। जो इनपुट होगा वो आपका कहलाएगा डोमेन। और जो उसकी रेंज, जो आपको इनपुट की वैल्यू पुट करने पर जो आपको उसके वैल्यूज मिल रही हैं, वो आपकी कहलाएंगी रेंज। जैसे कि आपके पास इसमें 6 होते हैं इनवर्स फंक्शन। एक होता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, है ना। ये आपके पास 6 फंक्शंस होते हैं। इसमें आपको बेसिकली सबसे पहले जो पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, पढ़ना मतलब तो आपको सबसे पहले इसमें नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए सारे। तो आपको ये और भी इससे आसान इजी हो जाएगा ये। पहला जो फंक्शन है हमारा, मैं इसे लेके चल रहा हूँ इसे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका जो डोमेन होगा -1 to 1। और जो इसकी रेंज होगी, जो रेंज होगी y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, है ना। ये इसकी कहलाएगी रेंज। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ये आपकी वैल्यू हो गई 1 -1 π/2 -π/2। बेसिकली जो रेंज होती है वो वाई एक्सिस पे आएगी आपकी, और जो एक्स एक्सिस पे होता है वो होता है डोमेन, मतलब आप क्या क्या इसमें पुट कर सकते हैं, है ना। अब जो दूसरा फंक्शन है, वैसे आपको ग्राफिकल ज्यादा ध्यान मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैंने फिर भी बता दिया है। वह ग्राफिकल इसका ग्राफ जो होता है साइन वर्स एक्स का, इसके डोमेन में ये इस तरीके से बनता है y इक्वल टू। अब सेकंड जो है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी डोमेन जो होता है सेम रहेगा, -1 to 1। और जो रेंज हो जाएगी आपकी इसमें y बिलोंग्स टू 0 to π। ये होते हैं क्लोज इंटरवल, मतलब कि इसमें 0 और पाई जो होता है इंक्लूडेड होता है। अगर मैं सिंपल ऐसे लगाऊं ओपन इंटरवल, मतलब इसमें ऐसे 0 to π लिखूं, तो इसमें 0 से π की सारी वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट 0 और π। और इसमें 0 π को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये तो हो गया आपका कॉस इनवर्स। अब मैं कॉस इनवर्स का और ग्राफ बना के बता देता हूँ आपको। ऐसे y, ये x, इधर आएगा 1 -1
π/2 π/0। सो ये हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। सो अब थर्ड जो है, आपको इसमें बेसिकली बस ग्राफिकल नहीं ज्यादा जानना, आपको इसलिए डोमेन और रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको डोमेन रेंज ज्यादा यूज में आएगा। सो y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ये हो गया। इसका डोमेन लिखेंगे, इसकी रेंज लिखेंगे, ऐसे इसका डोमेन इसकी रेंज। अब फिफ्थ आएगा y इक्वल टू इनवर्स x। अब जो tan इनवर्स x का जो डोमेन रहता है वो ऑल रियल नंबर, डोमेन id बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और रेंज हो जाएगी इसकी y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ये हो गई इसकी रेंज, जो इसकी y की वैल्यू होगी विद ओपन इंटरवल। इसमें याद रखिए जरूर विद ओपन इंटरवल। सिमिलरली इसका डोमेन जो हो जाएगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और इसकी जो रेंज कहलाएगी वो भी हो जाएगी 0 to π, y बिलोंग्स टू 0 to π। अब y इक्वल टू sec इनवर्स x, इसका डोमेन जो हो जाएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये। और जो रेंज है y belongs to 0 to π with close interval does not equal to where y does not belongs to π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ 0 to π/2 तो है, यूनियन π/2 to π, मतलब कि 0 से π/2 और फिर π/2 से π, वेयर π/2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज। ऐसे y इक्वल टू सिक्स हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। इसका भी डोमेन जो आपके पास आएगा -π/2 to 0 यूनियन, नहीं ये आपकी हो जाएगी, एक मिनट, इसका जो डोमेन आएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, और जो रेंज हो जाएगी इसकी y बिलोंग टू आएगा इसमें -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2। ये इसकी रेंज हो गई, है ना। अब इसमें जो, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता तो दिया, इसका यूज कहाँ पर आएगा। इसका बेसिकली यूज जो है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो भी आपको फंक्शन दिया हो वो होगा, है ना। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यूज ऑफ y आ रही है एक्स को इनपुट करने के बाद, जो इसकी रेंज है या फिर रेंज कह लीजिए, जो वैल्यूज ऑफ y है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ऐसी इन पूरे 6 फंक्शन में जो वैल्यू ऑफ y आएगी वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, बट उसमें जो y जो बिलोंग करना चाहिए इसके रेंज में बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास इसमें यहाँ पे आ गया है, मैंने इस सेक इनवर्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है मेरे पास, उसमें y की वैल्यू आती है मानिए 2π। अब ऐसे बिलोंग नहीं करती तो मुझे इसमें पहले उसके रेंज में लाना पड़ेगा, तभी आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी। और इसके लिए आपको बेसिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनकी फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, जैसे cos माइनस थीटा, cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा, ये सब आपको याद होना चाहिए इसके लिए। तो आपका ये इनवर्स फंक्शंस का जो भी आईटीएफ, ये आपका बहुत आसान हो जाएगा, है ना। सो ये तो आपकी थी प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में बता दिया, डोमेन रेंजेस को बता दिया। डोमेन क्या होता है, इनपुट वैल्यूज होती है, रेंज क्या होती है, आउटपुट वैल्यूज होती है ना। इसमें आपके 6 इनवर्स फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये होता है।
मैंने इसका इनवर्स एचसी डोमेन होता है, रेंज लिख दी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दी मैंने दोनों का, कॉस और साइन का। उसके बाद मैंने फिर टेन कॉट सेक कोसेक के डोमेन रेंजेस लिख दिए। इसमें आपको बेसिकली ग्राफ की इतनी इतनी ऐसा जरूरत नहीं है, बस आपको मेन डोमेन और रेंजेस के बारे में याद होना चाहिए। इन सबकी जो डोमेन और रेंजेस हैं उनके बारे में आपको जरूर याद होना चाहिए। अब मैं इसके बाद आपको कुछ पहले प्रॉपर्टीज लिखवा दे रहा हूँ इनवर्स फंक्शन की या फॉर्मूले टाइप, जिससे कि आपका पूरा आज के लेक्चर में आपको पूरा एक समअप हो जाएगा कि क्या क्या फॉर्मूलेज हैं आपके और क्या क्या इसमें ये डोमेन रेंजेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले इसके बाद अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज या कह लीजिए फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। तो अब आपके ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आईटीएफ की, तो बेसिकली ये इस चैप्टर में यूज होंगी। तो पहली आपकी इसमें आएगा, जो पहला सेट बन रहा है इसमें, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, सिमिलरली ये बाकी तीन है ना। उसके बाद जो इसमें इसकी मैंने इसकी जो लिख रखा है क्या बोलते हैं डोमेन्स लिख रखे हैं इसमें, मॉड एक्स इक्वल लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू वन, इसमें बिलोंग्स टू आर, ये आपकी होगी पहला सेट हो गया। सेकंड जो है आपका, सेकंड में क्या है, इनवर्स पहले आ रहा है, इसमें इसमें क्या था, इनवर्स बाद में आ रहा है, इसमें पहले आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये आप एक्स इक्वल टू एक्स तभी लिख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। ऐसी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई विद क्लोज इंटरवल, ये दोनों क्लोज इंटरवल है। ऐसी टेन सेक कॉट कोसेक का आएगा। इसमें सेक में क्या आएगा, x belongs to 0 to pi where h does not equal to pi by 2। ऐसे कोसेक में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, where h does not equal to 0। अब थर्ड सेट जो है आपका, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। इसमें जो डोमेन जो आएगा ये सिमिलर ही आएंगे, साइन का ये रहेगा, कॉस का यहाँ पे ये आएगा, टेन कॉट सेक कोसेक सब ये आएंगे सेम। इसमें आप ये तीन तो आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें साइन टेन और कोसेक में क्या है, आपको माइनस एक्स आ रहा था, सीधा माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर कॉस कॉट और सेक में आ रहा है माइनस एक्स, तो आपको क्या करना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और वही सेम डोमेन, ये दोनों सेम रहेंगे। थर्ड है आपका, नहीं फोर्थ है, कॉस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स, ये आएगा है ना। और सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय एक्स। कॉट के जो होते हैं, कॉट में आएगा आपके दो फॉर्मूले होते हैं, टेन इनवर्स वन बाय एक्स और फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाय एक्स। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आप डायरेक्ट रख देंगे टेन इनवर्स वन बाय एक्स। एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो आपको फाइव प्लस करके लिखना होगा। फिफ्थ है आपका, ऐसे उधर हमने पढ़ा था नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, स्क्वायरिंग नहीं करनी, इक्वल टू पाई बाई टू। ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये सिंपल आपके हो गए, फाइव सेट हो गए अभी तक है ना। अब जो सिक्स्थ सेट है आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सिमिलर वही है ऐसे साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आपका ये सिमिलर उसी टाइप में ही हो गया है ना। कोसेक ऐसी कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये आएगा। तो प्लस माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस प्लस, कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसके भी दो फॉर्मूले हैं, एक में एक्स वाई कम एक्स वाई लेस देन वन है, एक में एक्स वाई ग्रेटर देन वन है। सो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन वन है तो आप ये करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, सो आपको उसे पाई प्लस के फॉर्म में लिखना है। अब टू टेन इनवर्स एक्स, हमने टेन टू के फॉर्मूले पढ़े थे, टू टेन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। कॉस में पढ़ा था कि वन माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। ये आपके सॉरी साइन टू है, कॉस टू के फॉर्मूले पढ़े थे, टेन टू का था टू टेन अपन वन माइनस टेन स्क्वायर, तो आपके उसी फॉर्म में आ गए। एट सेट जो आपका, आपने साइन थ्री है, टेन थ्री और कॉस थ्री के फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें क्या था साइन थ्री में थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यूब है, यहाँ पे क्या उल्टा हो जाएगा, थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब, ऐसी कॉस इनवर्स में हो जाएगा, ऐसे tan इनवर्स हो जाएगा। ये मैंने वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे। ये 9 और 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी मैंने लिख दी है, पता होना चाहिए आपको सब। इसमें क्या आएगा, इसमें tan इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू sin इनवर्स x, ऐसे tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x इक्वल टू cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स x हो जाएगा, है ना। अब जो 10th सेट है आपका sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपका ये हो गया 10th सेट। इसमें बेसिकली इतने ही फॉर्मूले यूज होने हैं, बाकी आपके नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं फॉर्मूले वो यूज होंगे। और अगर कोई नया फॉर्मूला आता है बीच में तो मैं आपको वो चैप्टर के बीच में बताता जाऊंगा, वैसे इसके अलावा कुछ है नहीं और नया। अगर आपने इतना पढ़ लिया जो मैंने तो बताया, पहले बताया थे मैंने, डोमेन, फिर रेंज बताई, फिर अभी प्रॉपर्टीज बताई, अगर आपने ये कर लिया तो आपको समझ लीजिए पूरी यूनिट खत्म। इसमें और कुछ नहीं है, बस इसकी वेराइटीज हैं क्वेश्चंस की, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है ना। सो अब मैं सबसे पहले इसमें क्या करवाऊंगा, डोमेन और रेंजेस के बारे में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताऊंगा। और आज का टारगेट हमारा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा मैं प्रॉपर्टीज या मतलब इन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे। ये आपके लगेंगे इसमें 2 लेक्चर्स मिनिमम। तब तक आपकी ये इसमें और कुछ है नहीं, आगे फिर यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। सो पहले मैं प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड। पहला क्वेश्चन है आपको इसमें दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट 3/2। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन है उससे सबसे पहले मैंने मान लिया इसमें x। अब मैं cos को इधर ले जाऊंगा, cos x इज इक्वल टू रूट 3/2। अब मैं देखूंगा cos की टेबल में रूट 3/2 वैल्यू किसकी होती है, रूट 3/2 होती है π/3 की, या π/3 या π/6, cos π/6, π/6 की वैल्यू होती है। आज के बाद मैं चेक करूंगा π/6 इसके रेंज में लाई करता है नहीं करता। अगर लाई करता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x इज इक्वल टू π/6। x की वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू π/6। ये हो गया आपका आंसर। अगर ये रेंज में लाई नहीं करता है π/6 तो मैं पहले से रेंज में लाऊंगा, जो इधर वाली वैल्यू है उसे मैं रेंज में लाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे होगा आगे, है ना। वो इसी ये रहा, इसी पे है। इसमें cos इनवर्स -1/√2 है। मैं पहले क्या करूंगा, सीधे सीधे x मान लूंगा उसे, cos इनवर्स -1/√2। सो cos x हो जाएगा -1/√2, ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ 5/4, ये हो गया। अब मैं से x को अगर लिख दूं -5/4, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें बताया था 0 to पाई होता है। सब -π/4 तो हो नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगा, इससे पहले इसके रेंज में लाऊंगा, cos x इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/4। क्यों, मैं जानता हूँ cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, तो मैं माइनस cos π/4 कैसे लिख सकता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3π/4। 3π/4 इसकी रेंज में लाई करता है, तो h की वैल्यू हो जाएगी 3π/4। h किसे माना था आपने, cos इनवर्स -1/√2 रूट 3π/4। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। और अब थर्ड है cot इनवर्स ऑफ -1। पहले क्या करना है, सबसे पहले x को मान लिया cot इनवर्स -1। सो cot x इक्वल टू -1 इज इक्वल टू माइनस cot ऑफ 5/4। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये भी इसके रेंज में लाई नहीं करता। cot की जो रेंज होती है 0 to पाई होती है विद ओपन इंटरवल। ये आएगा -π/4 जो कि इसकी रेंज में लाई नहीं करेगा, तो मैं पहले से रेंज में लाऊंगा cot ऑफ
पाई माइनस पाई बाई 4, h इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये आ गया। h के लिए क्या थी, कॉट इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये हो गया आपका आंसर। मैं बस इसमें मेन जो देखना है कि ये आपकी जो डायरेक्ट एच सी लिखेंगे वो इसकी रेंज में लाई करेगी ही नहीं करेगी। अब जैसे कि ये फंक्शन है, पहले क्या करना, x मान लिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5, साइन h इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 5। ये आ गया। अब मैं चेक करूंगा 3 पाई बाई 5 इसकी रेंज में लाई करता है नहीं करता। मैंने देखा इसकी रेंज जो होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, विद क्लोज इंटरवल होती है ना। सो इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा है, सो मैं इसे पहले रेंज में लाऊंगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन। अब मैं यहाँ पे ऐसे क्या लिखूं कि ये आना चाहिए, पाई माइनस 2 पाई बाय 5, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। सो 8 मिनट, साइन एक्स 3 बाय 5 इसकी रेंज में लाई नहीं करेगा, तो मैं इसे उसमें लाऊंगा 5, ये 3 पाई बाय 5 बनेगा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो साइन एक्स टू साइन ऑफ 2 पाई बाय 5 ये आएगा। अब ये इसकी रेंज में लाई कर रहा है, तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट 2 पाई बाय 5। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5 इक्वल टू 2 पाई बाय 5। ये इसका आंसर हो गया, है ना, सिंपल। अगर ये इसकी रेंज में लाई कर रहा 3 पाई, यहाँ पे 2 पाई बाय 5 होता, सो मैं डायरेक्ट इसका आंसर 2 पाई बाय 5 आ जाता। ये है, अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही सेम इसकी तरह, h इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 13 पाई बाय 4, ये हो जाएगा। कोसेक h इक्वल टू कोसेक ऑफ 13 पाई बाय 4। अब इसका मुझे देखना होगा पहले इसकी रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। कोसेक की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई, वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड। सो इसकी 13 पाई बाय 4 इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा, सो मैं लिखूंगा कोसेक x इक्वल टू कोसेक ऑफ 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 4। हाँ ये आएगा, 4 2 8 प्लस 5 13 पाई बाय 4। कोसेक x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। कोसेक 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। फिर से ही इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा, मैं फिर से ऐसे बनाऊंगा, कोसेक x इक्वल टू कोसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। ये आएगा 4 प्लस 1 5 5 पाई बाय 4 आएगा, है ना। ये आ गया। अब क्या करूंगा मैं, कोसेक x इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 4, ये आएगा। अब देखा कोसेक पाई प्लस थीटा को होता है माइनस कोसेक थीटा, सो कोसेक पाई बाय 4 आ गया ये। सो अब मैंने देखा इसकी रेंज में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय 4 आएगा सीधे। अब मैं यहाँ से एच की लिखूंगा माइनस पाई बाय 4, वो इसकी रेंज में लाई करता है, क्यों, क्योंकि उसकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड। सो ये आपका हो गया आंसर, है ना। 8 6 और देख लेते हैं। इसमें आपको गिवन है साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1 बाय 2। ये आपको इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें पूरे को नहीं मानूंगा x, क्यों, अगर इसमें पूरे को मान लिया तो साइन इनवर्स x इधर आएगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया इसमें, लेट साइन इनवर्स ऑफ -1 बाय 2 इक्वल टू x, मैंने ऐसे मान लिया। इसकी भी कोई पाई की टर्म्स में वैल्यू आएगी, पाई की टर्म्स में आएगी तो मैं सीधा सीधा माइनस करके आंसर आ जाएगा। सो -1 इसकी आ जाएगी इसमें साइन x इक्वल टू -1 बाय 2, ये आएगा। और साइन x इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 5 बाई 6 इक्वल टू साइन ऑफ -5 बाय 6, ये है।
ये इसके रेंज में लाइक करता है -π/6, सो एच की वैल्यू हो जाएगी -π/6। एच की वैल्यू क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। अब मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, सो आएगा साइन ऑफ π/3 माइनस ऑफ -π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका आंसर, है ना। सो ये आपके 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए प्रिंसिपल वैल्यू के बेस्ड। इसमें सबसे अच्छा एक ये वाला है और एक ये भी है। इसमें आपको पूरे को एक्स नहीं मानना है, सिर्फ वैसे मानना है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्स के लिए कोई पाई की टर्म्स में आएगी, पाई की टर्म्स में आएगी, इससे π/3 माइनस समथिंग पाई होगा, उससे मैं साइन की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। सो ये आपने साइन वर्स -1/2 को एक्स माना, उससे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -π/6। मैंने देखा -π/6 उसके रेंज में लाइक कर रहा है, सो इसकी वैल्यू है डायरेक्ट 1, है ना। अब इसमें 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद तो इस लेक्चर को एंड करेंगे। सो अब ये 2 क्वेश्चन आपको हैं, एक है साइन ऑफ 2 cot इनवर्स -5/12 और सेकंड है आपके पास tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/5। तो पहले इसे देखते हैं। मैं इसमें क्या करूंगा, पहले x को मानूंगा 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 3/5। सो 2x हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। इसमें मुझे x की जो रेंज पता थी -π/2 से π/2, अब 2x की क्या हो जाएगी, सॉरी ये 2x की होगी, यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है ना, तो 2x की। अब मुझे x की रेंज निकालनी है, ये हो जाएगा π/4 -π/4, x हो जाएगा इसमें -π/4 से π/4 के बीच में, है ना। अब क्या करना है इसमें, साइन 2x की वैल्यू आएगी 3/5, है ना। अब मुझे, मैं यहाँ से अगर देखूं, सो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, tan ऑफ x, मतलब मुझे tan x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं साइन 2 का फॉर्मूला जानता हूँ जिसमें tan आता है, सो वो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/5। ये हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे सब बनेगा 3 tan 3 tan स्क्वायर x माइनस tan ऑफ tan x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये बनेगा। मैं इसे फैक्टराइज करूंगा, सो tan x माइनस 3 और 3 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो tan x की वैल्यू आ जाएंगी 3 और 1/3। अब इसमें से मैं एक वैल्यू लूंगा, क्यों, अगर मैं इधर tan ऑफ ले लूं तो -1 tan x 1, tan x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, tan x आ जाएगा 1/3। x की वैल्यू क्या मैंने अज्यूम करी थी, 1/2 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इंटू 1/3। ये हो गया इसका आंसर, है ना। अब इसे देखते हैं, ये समझ में आ गया ना। इसमें क्या करना है, मैंने पहले इसे x मान लिया, फिर मुझे जो साइन इनवर्स x की मैंने रेंज निकाली, साइन इनवर्स मतलब इसमें 2x आ रहा है इधर, सो मैंने 2x की मुझे पता थी π/2 से π/2 -π/2 से π/2, मैंने उससे x की रेंज निकाल ली। x की रेंज निकालने से फायदा क्या होगा, मुझे इधर tan x की 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू में से एक देख मैं सिलेक्ट करूंगा कौन सी लेंगे। जैसे मैंने tan x की रेंज निकाली -1 से 1, सो ये 3 ग्रेटर देन 1 है, सो मैंने 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसी भी है, इसमें मैं मानूंगा cot इनवर्स -5/12 को x, ये मानूंगा, है ना। सो cot x इक्वल टू -5/12, ये क्या बनेगा, साइन ऑफ 2x, ये बनेगा ना, हाँ 0x पाई, ये आएगी इसकी वैल्यू। इसमें आएगा फॉर
these values of x cosec x ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? अभी देखते हैं इसका cosec x में sin x की वैल्यू आएगी ना, 1/sin x हो जाएगा ऐसे। सो cosec x इक्वल टू 1 प्लस cot square x इक्वल टू 1 प्लस 25/144 13/12। सो sin x की वैल्यू आएगी 12/13। 12/13 आ गई है। अब ऐसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, ये आ गया ना। मैंने sin x की वैल्यू निकाल दिया, cos x की वैल्यू निकालनी है। cos x ये हो जाएगा cot x डॉट sin x। cot x की वैल्यू क्या लिखी थी? -5/12 और इसकी है 12/13। सो हो जाएगा -5/13। ये आ गई cos x की वैल्यू आ गई है ना। अब मुझे जो चाहिए sin ऑफ 2x इक्वल टू 2 sin x, 2 sin x cos x चाहिए। 2 sin x है आपके पास 12/13 -5/13। हाँ ये 5 to 10 120 माइनस का 120/169, ये इसका आंसर हो गया -120/169 है ना। सो ये आपके जो आज के क्वेश्चंस थे प्रिंसिपल वैल्यू के बेस्ड क्वेश्चंस थे और डोमेन रेंजेस के बारे में था पूरा। अब आज के लेक्चर में तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डोमेन रेंज या कोई भी क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया, मुझसे जरूर पूछिए। और उसके साथ ही अगर कोई आप साइड बाय साइड बुक से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि एनसीईआरटी के या आर डी शर्मा या एपीसी कोई भी बुक के कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी उसके बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसमें अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो मुझसे जरूर पूछ लीजिए, स्पेशली जो डोमिनो रेंजेस के से रिलेटेड है वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, क्योंकि उसमें मेनली सब हमें जो डोमिनो रेंजेस चेक करके आप मुझसे सॉल्व करेंगे आगे, है ना। सो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।